हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम तुमको भौतिक विज्ञान कक्षा 10 में एक लास्ट का तुम्हारा चैप्टर है। नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। उसका क्या नाम है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। हमने क्या किया कि विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है उस पाठ के हमने तुम्हें 3 न्यूमेरिकल लिए। 3 न्यूमेरिकल हम इस बात की गारंटी देते हैं, अगर ये 3 न्यूमेरिकल तुमने अच्छी तरीके से, अगर बेहतरीन तरीके से अगर इनको तुमने प्रैक्टिस कर ली है और अगर तुम्हें इसके फॉर्मूले याद हैं, पहली बात तो इसका फॉर्मूला याद होना बहुत आवश्यक है। अगर फॉर्मूले याद हैं तो तुम्हें ऐसा ही सवाल, इसी कैटेगरी का सवाल, इसी प्रकार से सवाल तुम्हें 100% एक सवाल आएगा। अगर इस पाठ से सवाल आता है तो इन्हीं 3 में से एक सवाल पूछा जाएगा। ये मेरा तुमसे वादा है, इस बात में ध्यान रखना। अगर इससे पूछा जाता है तो इन 3 सवालों में से एक सवाल 100% पूछा जाएगा, और अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, मगर इसके 99% आने की संभावना रहती है और ये पूछा जाएगा। इसलिए खाली तुम्हें इस पाठ के विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है, इस पाठ के खाली तुम्हें क्या करना है, इन 3 न्यूमेरिकलों को घोर करके पी जाना है। और ये मेरा वादा है तुमसे कि इसी से ही सवाल 100% आएगा, पक्का। चलो तो देखते हैं हम। पहला सवाल लिखा है, इसमें ध्यान देना कि 1 मीटर लंबे तार में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित की जाए कि इसे 1.2 न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, ये ध्यान में देना, क्या कह रहा है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत बात कर रहा है। चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखने पर कितने 2.4 मतलब 2.4 न्यूटन का बल उत्पन्न हो सके। तो देखिएगा, सबसे पहले जब भी फिजिक्स के न्यूमेरिकलों को सॉल्व किया जाता है तो हमें उसकी इकाई छांटना चाहिए। कौन यूनिट की क्या वैल्यू है, कौन यूनिट कैसी है, वो जरूरी है। अगर वो आ रहे हैं तो आ जाएंगे, लेकिन इसमें जरूर है, इसको देख लेना, इन सवालों को रट लेना तुम, लेकिन इसी से ही आएगा सेम, ये मेरा वादा है तुमसे। चलिएगा देखिएगा, हम बताएं पहला सवाल तुम्हारा, यहां आइए, ठीक है। देखिए इसकी सॉल्विंग, कह रहा 1 मीटर लंबे, तो हमें क्या कि L बराबर कितना हो गया, हमारा 1 मीटर हो गया, ये जरूरी था, लिख गया। 1 मीटर लंबे तार में कितनी विद्युत धारा कितनी विद्युत धारा, तो देखिए मान क्या पूछा गया, कितनी विद्युत धारा, मतलब I का मान पूछा जा रहा है, क्योंकि I विद्युत धारा का प्रतीक क्या होता है, I होता है, ठीक है। इसका मतलब एम्पियर होता है, जानते हो, ठीक है। प्रवाहित की जाए तो इसे कितने में 1.2 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र को B से प्रदर्शित करते हैं। किससे? B से, ये लिखा है, और इसका मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर दिया गया है। तो कितना आ जाएगा, 1.2 न्यूटन प्रति एम्पियर और कितना मीटर, ये बात ध्यान रखना। तो 1.2 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत शब्द। देखिएगा, अगर कहीं समांतर शब्द आ जाए तो वहां पे थीटा का मान 0 हो जाए, मतलब समांतर अगर 2 रेखाएं हैं, या अगर कोई चालक चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखा है तो वो 0 अंश का कोण बनाएगा, अगर वो लंबवत रखा है तो वो 90 अंश का कोण बनाएगा। तो यहाँ पे देखिए लंबवत शब्द दिया गया है, तो इसलिए हमारे पास जो थीटा की जो वैल्यू निकल के आ गई वो कितनी आ गई, 90 अंश निकल के आ गई। रखने पर उस पर 2.4 न्यूटन का बल, ठीक है। तो बल का एफ, क्योंकि बल का मात्रा न्यूटन होता, तो 2.4 कितना हो गया, न्यूटन। तो हमसे क्या पूछा गया, हमसे कह रहा था I बराबर ज्ञात करना है, हमें I का मान पूछा गया, हमें I का मान ज्ञात कर लेना है। तो देखिए एक फॉर्मूला याद रखो, देखो इसमें I दिया गया है, B दिया गया है, L दिया गया है, F दिया गया है, थीटा दिया गया है। तो एक डेरिवेशन होता है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल, ये फॉर्मूला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखना। F बराबर IBL साइन थीटा, इस फॉर्मूले को सदा याद रखना, इससे तुम्हें डेरिवेशन का पता चल जाएगा, इससे तुम ये भी बता सकते हो F बराबर IBL साइन थीटा। तो देखिएगा, अब हम मान रख देंगे, या तो सीधे सीधे रखो,
जैसा तुम्हें रखना हो, अगर चाहेंगे तो हम पहले आई का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, किसका? आई का। देखो आई है, इसके अंतर्गत जितनी संख्या गुणा में है इसके सब भाग में ले आओ, किसके? एफ के, बल के। तो देखना आई बराबर एफ अपॉन कितना मिल जाएगा तुम्हें? बी मिल जाएगा, एल मिल जाएगा और कितना? साइन थीटा। इससे आसान हो जाता। अगर हम उस फॉर्मूले को ही सॉल्व कर लेंगे तो हमें मान रखने में और सॉल्विंग हमारी आसान हो जाती है। या तुम डायरेक्ट मान रख दें तो फिर बात के पक्षांतर करेंगे तो थोड़ा दिक्कत है। या तो ऐसा कर लेना कि हमने जो मान पूछा गया उसको इस तरफ रखा और बाकी जो संख्या इसकी गुणन में थी वो हम उसके भाग में ले आई। अब हम मान रख देंगे इसमें, तो आई बराबर मान रखेंगे। तो देखो एफ हमारे पास कितना दिया गया ये पता होना कि कितना? 2.4। ठीक है, ये हो गया। बी का मान कितना हमारे पास? बी का मान है 1.2। एल का मान कितना हमारे पास? 1। और साइन और 90 और साइन 90 अंश का मान कितना होता है? 1 होता है। ये तुम लोगों ने पढ़ा होगा। साइन 90 अंश का मान कितना होता है? साइन 90 अंश का जितना मान होता है तो साइन 90 अंश का मान कितना होता है? 1 होता है। ये बात ध्यान रखना, साइन 90 अंश का मान 1 होता है और साइन 0 अंश का मान कितना होता है? 0 होता है। राइट, तो यहां पे देखना इस ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट चला गया और यहां काटेंगे 2 बार। ठीक, 2 बार चला जाएगा। फिर हम क्या करेंगे? इसकी वैल्यू निकाल देंगे। ऊपर कितना मिल गया हमें? 2 मिला और साइन 90 अंश का मान 1, तो 1 तो इसका कितना? 1 ही रहेगा। तो इसलिए आई बराबर कितना आ गया? 2। आई बराबर कितना? 2। और क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? एम्पियर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एम्पियर। अगर ये तुमने नहीं लिखा आई बराबर 2 लिख दिया खाली, उसका यूनिट ही लिखी, तो वो सवाल गलत हो जाएगा, वो न्यूमेरिकल तुम्हारा गलत माना जाएगा। इसलिए आई बराबर 2, क्या 2? आई बराबर 2 एम्पियर, मतलब 2 एम्पियर आंसर आ गया। राइट, तो ये इस फॉर्मूले को याद रखना, इस कैटेगरी के सवाल में विशेष का ध्यान रखना। अब आगे देखिएगा, इसी टाइप में एक और सवाल, ज्यादातर इसी मात्रा में यही सवाल पूछा जाता है। ठीक है, अब इसे देखिएगा, ये सवाल बहुत बार आया है और कई बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। दूसरे नंबर का सवाल, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, कि 2 मीटर लंबे चालक में, ठीक है, इससे पहले पढ़िए, 2 मीटर लंबे, तो एल बराबर हमारे पास कितना दिया गया? 2 मीटर दिया गया। 2 मीटर लंबे चालक में 10 एम्पियर की धारा, तो आई बराबर कितना हो गया? 10 एम्पियर। ये इकाई लिखी जाती है यहाँ पे, 10 एम्पियर की धारा जो लिखा, 10 एम्पियर की धारा प्रयास की जाती। तो ये 2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र, ध्यान रखो यहाँ पे कह रहा है 2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रा क्या होता है? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, ये भी होता है, एक यानी टेस्ला भी होता है। तो यहां क्या करेंगे? तो बी बराबर 2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ये हमने लिख दिया कि चुंबकीय क्षेत्र में रखा। चालक में लगने वाले चुंबकीय बल का मान एफ कह रहा है कि बल का मान ज्ञात कीजिए यदि धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र के नंबर ए कह रहा समांतर हो। नंबर ए में क्या कहता है? समांतर हो। ये ध्यान रखना, अभी हमने बताया अगर समांतर शब्द है तो थीटा बराबर कितने अंश आ जाएगा? 0 अंश आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 0 अंश आ जाएगा। तो बस फॉर्मूला लगा देंगे, एफ बराबर आई बी एल साइन थीटा। तो आई का मान कितना हमारे पास? 10 हो गया, राइट, 10 का। ठीक है, बी का मान कितना? 2 हो गया, एल का मान भी 2 हो गया, और साइन 0 अंश का मान कितना होता है? वो 0 ही होता, हमने बताया है। तो इसलिए एफ बराबर कितना आ गया? 0। इसका पूरा मान कितना निकल गया? 0 हो गया ये, राइट, क्योंकि साइन 0 में 0 हो गया तो सब पूरी संख्या 0 हो जाएगी। नंबर बी देखिएगा क्या कह रहा है तुमसे, कह रहा लंबवत हो। बहुत अच्छी बात। अब वो कह रहा है यहाँ पे क्या? लंबवत हो। तो लंबवत हो तो थीटा बराबर कितने अंश रखना? तुम 90 अंश रखना। अब बताया था हमने, अगर लंबवत शब्द है तो वो थीटा बराबर कितना? 90 अंश रखेंगे। तो फिर से लगाएंगे, एफ बराबर आई बी एल साइन थीटा। तो आई का मान रखेंगे इसमें, तो आई का मान हमारे पास कितना है? 10। बी का मान कितना है? देखो 2 है, और एल का मान कितना है? 2 है, और जो हो गया साइन 90, और साइन 90 अंश का मान कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1। तो हमें कितना मिल गया यहाँ पे? 10 और 2 दूना 4, 1। तो इसका जब हम करेंगे तो एफ बराबर कितना? 40 क्या आ जाएगा? न्यूटन आ जाएगा। 40 न्यूटन। कितना हो गया? एफ बराबर 40 न्यूटन, राइट। अब इसका तीसरा पॉइंट, सी नंबर का पॉइंट देखिएगा,
इसमें लिखा है कि 45 अंश का कोण बनाते। कितने अंश का कोण बना रहा है? सीधे 45 दे देगा, 30 दे देगा, 60 दे देगा। यहां परिवर्तन करेगा वो खाली, या तो 30 कर देगा, या तो 40 कर देगा, या तो 45 कर देगा, या तो फिर तुम्हारा कितना कर देगा, या तो तुम्हारे यहाँ 60 कर देगा। इसी प्रकार से खाली वो टेंसों में उसके क्या कहते हैं कोणों में ही परिवर्तन करेगा। ठीक है, इस बात में ध्यान रखना। तो थीटा बराबर कितना रखा है यहाँ पे? 45 अंश रख दिया हमने। थीटा बराबर कितना हो गया? 45 अंश हो गया। जब ये थीटा बराबर 45 अंश हो गया, फिर से रखेंगे एफ बराबर आई बी एल कितना हो गया? साइन थीटा। ठीक है, तो जब ये इतना हो गया तो देखो आई का मान हमारे पास कितना दिया गया, बताया, ये हो गया 10 एम्पियर रख दिया। बी का मान दो, एल का मान दो, और साइन 45, और साइन 45 का मान कितना? तो 1/√2, ये तुम जानते ही हो। तो इसका करो पहले 2 दूना 4, और 4 और इससे करेंगे कितना? 40 हो जाएगा, और इसका मान रखेंगे 1 कितना? √2 आ जाएगा। अगर इसे और अगर वैसे चाहते हो हल करना तो हो जाएगा हल। वो कैसे? देखिए, पहले ये 40 लिखा है तो हम करेंगे तो 20 दूना कितना? 40 हो जाएगा, 1/√2। तो √2 वाले से जब काटेंगे से तो कितना? 20√2 न्यूटन कितना आ जाएगा? 20√2 न्यूटन। ये इसका ये आंसर आ जाएगा कि √2 से √2 संख्या कटी यहां से जाकर के। ठीक है ना, तो ये तुम्हारा सवाल। अब हम तुम्हें तीसरा सवाल बता दें इसका, ये वाला। ठीक है, तो इसे देखिएगा। तो बस इन सवालों में इतना ही परिवर्तन होगा, खाली मान के लिए बदलाव होगा, और बाकी ये मेरा वादा है तुमसे कि बाकी किसी चीज में बदलाव नहीं होगा। समांतर देगा वो, लंबवत करके देगा, बस 45 जगह 30 कर देगा, 30 की जगह वो 30 कितना कर देगा? 60 कर देगा। बस ये परिवर्तन कर सकता, और कोई परिवर्तन करने की उसकी हिम्मत नहीं है। बस इन सवालों को तुम रट लेना, बस ये बात मेरी बिल्कुल ध्यान रखना, दिमाग बैठा लेना। नंबर तीसरा पॉइंट है इसका, ये भी देखिएगा। ये दिया आगे, अनंत लंबाई के ऋजुरेखी है, देखा कि अनंत लंबाई की ऋजुरेखी चालक में 5 एम्पियर की धारा। तो आई बराबर हमारे पास लिख गया, तो लिखेंगे हम 5 एम्पियर। ठीक, ये हो गया हमारा। ठीक, आ जाएगा सामने। 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही चालक में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। आर का मान दिया गया, आर बराबर 10 सेंटीमीटर। और जब सेंटीमीटर है तो इसे हम मीटर में बदलेंगे पक्का। ठीक है, ये होना चाहिए, बदलना पड़ेगा तुमको, एमकेएस पद्धति में लेके चलना पड़ेगा। दूर स्थित बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, मतलब बी का मान पूछा गया है, तो बी का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिएगा क्या करेंगे, फॉर्मूला होता है बी बराबर 2 × 10⁻⁷ I/R। इस फॉर्मूले को भी याद रखना है तुम्हें। ठीक, अब इसके बाद हमें मान रख देना है। तो b बराबर 2 × 10⁻⁷ I। तो I का मान कितना हो गया हमारे पास? 5। R का मान कितना बेटा? 10 × इतना हो गया। काटेंगे से 5 दूना कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, इस 2 से इस 2 को भी काट देंगे, तो घात हमें यहाँ मिली 10 की घात माइनस के साथ, और यहाँ मिली 10 की घात माइनस, इसे माइनस का है, अगर ऊपर ले आए तो ये किसकी हो जाएगी? प्लस की हो जाएगी। अब ये आसानी से तुम्हारी क्या घात घट जाएगी, ये वाली कितनी बचेगी? 10 की घात माइनस के 5। क्या टेस्ला लिख सकते हो? टेस्ला लिख सकते हो, या न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर लिख सकते हो, इसके जो होते हैं। ठीक है ना, तो ये तुम्हारे बेहतरीन सवाल थे। बस संख्याओं में परिवर्तन होगा, बाकी इस बात में ध्यान रखना कि 100% अगर सवाल आया, एक तो आता है, तो इससे बाहर नहीं होगा। अंक के लिए बदलेंगे, बाकी सेम कंडीशनें होगी। ये कक्षा 10 में भौतिक विज्ञान लास्ट पार्ट के सवाल ध्यान रखना। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।